अब आया इट। इट, यह। इट का यूज कहाँ कहाँ होगा? इट कहाँ लगता है? निर्जीव और सजीव दोनों के लिए इट का यूज होगा, जैसे एनिमल्स, जैसे इंसेक्ट, मौसम। अब जहां मौसम का सेंटेंस होगा, माता से माता गिरा से नहीं मिलता। अब आया इट। अब आया इट। इट अब कहाँ कहाँ लगेगा? अब आया इट। अब आया इट। इट, यह। अब इट कहाँ कहाँ लगेगा? इट कहाँ लगता है? निर्जीव और सजीव दोनों के लिए इट का यूज होता है, जैसे एनिमल, जैसे इंसेक्ट, मौसम। जहां कहीं भी मौसम का सेंटेंस होगा वहां इट का यूज होगा, जैसे बरसात का मौसम है और बारिश लगी है, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? रेन इज हैपनिंग? नहीं, इट इज रेनिंग। आप क्या बोलोगे? इट इज रेनिंग। आप ए नहीं बोलोगे कि रेन इज हैपनिंग, आप बोलोगे इट इज रेनिंग। इट, यह, इट्स, इसका, इट, इसे। यहाँ पे इट का इन दोनों में फर्क है क्या? इट, यह और इट, इसे। वट, WHAT, वट, क्या। WHAT, वट, क्या। हु, WHO, हु, कौन। हु, कौन। विच, WHICH, विच, कौन सा। विच, कौन सा। व्हेनेवर, जब भी। व्हेनेवर, जब भी। फ्रॉम वेयर, कहां से। फ्रॉम वेयर, कहां से। अगर कोई नया आया है और हम उसे पूछेंगे फ्रॉम वेयर, आप कहां से आए हो। फ्रॉम वेयर, कहां से। विद whom, किसके साथ। विद whom, किसके साथ। कि आप आए हो पर आए किसके साथ हो। विद whom, किसके साथ। एट व्हाट टाइम, कितने बजे। अगर कहीं पार्टी है या हमें बुलाया है तो हम क्या बोलेंगे? एट व्हाट टाइम, कितने बजे, कितने बजे आना है। हाउ मच, कितना। हाउ मच, कितना। जिसे हम काउंट कर सके वहां हाउ मच का यूज होगा। हाउ मैनी, कितना। हाउ मैनी, कितना। जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, हाउ मैनी, कितना। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा। हाउ लॉन्ग, कितना लंबा। हम मार्केट गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड, तो वहां पे हमने एक लंबा आदमी देखा, तो उसने बोला हाउ लॉन्ग, कितना लंबा है। हाउ लॉन्ग इज ही, हाउ लॉन्ग इज ही। अगर लॉन्ग की जगह शॉर्ट कर दे तो हाउ शॉर्ट, कितना छोटा। हाउ शॉर्ट, कितना छोटा। अब आया दिस, THIS, दिस। दिस, यह। जैसे यह एक पेन है, दिस इज अ पेन। अब छोटे छोटे वर्ड आ रहे हैं, पर ये छोटे छोटे वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बिना इंग्लिश की कल्पना भी नहीं की जा सकती, बोलने की बात तो दूर है। आप यदि किसी अच्छी इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति के पास 3-4 मिनट खड़े हो जाएं तो आप देखोगे कि वो व्यक्ति उन 3-4 मिनट में इन्हीं वर्ड्स का यूज कर रहा होता है। फिर आया आपका दैट, THAT, दैट, वह। वह, अगर चीज दूर है तो दैट का यूज होगा। फिर आया आपका दीज, THESE, दीज। दीज, ए सब पास है और बहुत ज्यादा है। अब आया आपका दोज, THOSE, दोज। दोज, वो सब दूर हैं और बहुत ज्यादा है। वहां पे बहुत सी लड़कियां खड़ी हैं और वो मेरी फ्रेंड है, तो वो दूर भी हैं और बहुत ज्यादा है। अब आया आपका एवरीवन,
EVERYONE एवरीवन, हर चीज, हर एक, एवरीवन हर एक। इस रूम में जो हर एक चीज है वो मेरी है, जैसे चेयर मेरी है, टेबल मेरा है, फोन मेरा है, ये पेन मेरा है। अब आया आपका एवरीथिंग, EVERYTHING एवरीथिंग, सब कुछ। इस वर्ल्ड में वो सब कुछ मेरा है जिसे मैं यूज कर सकती हूँ। फिर आया आपका नथिंग, NOTHING नथिंग, कुछ नहीं, नथिंग कुछ नहीं। सम कुछ या थोड़ा, SOME सम, कुछ या थोड़ा। फिर आया आपका ऑल, ALL ऑल, सब, ऑल इज वेल। फिर आया आपका इज, IS इज है, क्या है, ये पेन है। अगर किसी को इंग्लिश पढ़ना आती है या नहीं आती है, अगर किसी को इंग्लिश बोलना भी नहीं आती है, इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आती है, अगर उसको कुछ भी ना आता हो, पर अगर उसने ये 100 वर्ड्स की वीडियो को सही से पढ़ लिया तो उसके मन में इंग्लिश को सीखने की इच्छा जागेगी। अगर किसी ने शुरू से एंड तक इस वीडियो को पूरा देख लिया और इन वर्ड्स को सही से याद कर लिया, सही से समझ लिया, तो उसको दुनिया की कोई भी ताकत इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती। उसके अंदर इंग्लिश के प्रति इच्छा जागेगी कि भाई मुझे तो इंग्लिश सीखनी है। फिर आया आपका एम, AM हूँ, I am सारिका। फिर आया आर, ARE आर हो, क्या हो, यू आर, आप क्या हो, डॉक्टर, यू आर डॉक्टर। फिर आया आपका वॉज, था, थी, वॉज का यूज कहाँ होगा, सिंगुलर में। फिर आया आपका वर्क, WERE वर्क, थे, वर्क का यूज कहाँ होगा, प्लूरल में। फिर आया आपका विल बी, शैल बी, विल बी होगा, होगी, होंगे, और शैल बी होगा, होगी, होंगे। दोनों का मीनिंग सेम है, पर शैल बी का यूज कहाँ होगा और विल बी का यूज कहाँ होगा। आई और वी के साथ, WEV, आई और वी के साथ शैल बी का यूज होगा और बाकी सब के साथ विल बी का यूज होगा।